यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। रश्मि का कोई आत्महत्या नहीं, मर्डर ही है। इसमें है दोषी लोगों को हाथ है, कुछ लोगों का। हाँ, रश्मि यादव के टाइटल से लोगों को एलर्जी थी। एलर्जी ये थी कि यादव होकर के इतना सिंघम लेडी के नाम से वहाँ पुकारा जाता था। गरीबों की मदद करना, कोई भी बड़ा आदमी अगर गलत कार्य करके आ जाता था तो छोड़ती नहीं थी। 2-3 दिन पहले बताया था कि पापा सुरक्षित हूँ, मैंने पिस्टल इशू करा लिया है। अब तो मैंने कहा आपके पुलिस रहते हैं, तो कहा पुलिस पे मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। रश्मि यादव पुलिस विभाग में कार्यरत थी और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके परिजन पहुंचते हैं और अभी तक उनकी मौत का कोई राज नहीं खुला है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे और ढंढासा भी दिया, साथ ही न्याय की बात भी कही। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता मुन्ना लाल यादव जी, यानी रश्मि के पिता। उनसे पूछते हैं, मुन्ना लाल जी, क्या घटना, कैसे आपको पता चला था और आप कैसे पहुंचे वहां तक? मुझे रास्ते में, मैं लखनऊ से आ रहा था, मुझे रास्ते में मालूम हुआ कि रश्मि ने कुछ कर लिया है और आप तुरंत आ जाइए। तो मैंने लड़के को फोन मिलाया और उससे कहा कि गाड़ी लेकर आओ बेटा, मुझे चलना है। तो लड़का थोड़ा असमंजस में पड़ गया, तुरंत कहा क्या बात है पापा। और तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई सोचो ना, तुरंत गाड़ी लेकर के आओ, 2-4 आदमी ले लें। मैंने कहा हाँ आदमी ले लीजिए, बाहर का मामला है, क्या बात हुई है। और इतना कह करके मैंने गाड़ी ले ली और यहाँ से निकले तो गाड़ी भी खराब हुई, कई दुर्घटनाएं से भी बचे, लेकिन किसी तरह वहां पहुंच करके देखा तो वहां अधिकारी लोग थे और पुलिस के सब आदमी खड़े थे कमरे के बाहर। सीधे मैं कमरे पर ही गया, थाने भी नहीं गया। तो वहां देखा तो कमरे में मुझे ले गए, तो वहां बताया ऐसे हुआ, ये यहाँ पड़ी थी और कुछ बताया, ज्यादा याद नहीं उस समय की घटना तुरंत की। तो मैं थोड़ा अवाक हो गया। मैंने पूछा है कहाँ रश्मि? तो कहा अस्पताल में है। तो मैंने कहा क्या कहूँ, मर चुकी। तब मैं एकदम बदहोश हो गया। उसके बाद फिर मैं कुछ उस समय पूछ नहीं पाया। उसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में देखा, बॉडी को देखने पर मैं बिल्कुल बदहोश हो गया। देखा कि वर्दी में पिस्टल खोखा बगल में लगा हुआ और पड़ी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने कहा कि ये रश्मि का कोई आत्महत्या नहीं, मर्डर ही है। इसमें है दोषी लोगों को हाथ है, कुछ लोगों का, जो इस तरह का कांड किए हैं। अभी तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि पुलिस का मामला है, पुलिस विभाग में था। पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है क्योंकि पुलिस अपनी बदनामी नहीं चाहती है। जो चीज होगी स्पष्ट करेगी। अभी मैं कोई एप्लीकेशन भी नहीं दे सकता हूँ। मीडिया वालों ने कुरेदा भी, तो मैंने कहा अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि कोई एप्लीकेशन दे। अभी हम जाएंगे, सोचेंगे और जैसा वो होगा, थोड़ा शांत होंगे तो उस भाव में सोच करके फिर प्रार्थना पत्र देते हैं। आपसे बात हुई थी रश्मि की एक दिन पहले, उसका ट्रांसफर हो गया था, वो बड़ा खुश थी। क्या बात हुई थी आपसे और क्या कहना चाह रही थी? ये कह रही थी यहाँ मैं बहुत असुरक्षित हूँ। 2-3 दिन पहले बताया था कि पापा सुरक्षित हूँ, मैंने पिस्टल इशू करा लिया है। अब तो मैंने कहा आपके पुलिस रहते हैं, तो कहा पुलिस पे मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। और हर तरह से वो अब लड़की के नाते या कोई उसकी कार्यशैली से, उसके एटीट्यूड से प्रभावी लोग भी जलते थे और पुलिस भी थोड़ा ईर्ष्या रखती थी। अब उसमें क्या हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन किस वजह से? क्योंकि रश्मि यादव नाम था, क्या था, किस वजह से? हाँ, रश्मि यादव के टाइटल से लोगों को एलर्जी थी।
एलर्जी ये थी कि यादव होकर के इतना सिंघम लेडी के नाम से वहां पुकारा जाता था। गरीबों की मदद करना, कोई भी बड़ा आदमी अगर गलत कार्य करके आ जाता था तो उसे छोड़ती नहीं थी। उसमें मान लीजिए किसी का दबाव भी आया तो फिर वो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाती कि तुम लोग यही करोगे, या तो दबाव में भी कभी कभी वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी। तो वो गरीबों की मदद करती थी, जनता की सेवक थी वो, लेकिन किसी प्रभावी आदमी के दबाव में नहीं आती थी। यही उसके खलल का कारण था। कल अखिलेश यादव जी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, मिलने आए थे आपसे, क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? भैया जी मेरे घर आए, मुझे ढाढ़स बंधाया, मुझे बहुत भरोसा दिया और कहा आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। इतने बड़े नेता होकर के मेरे घर आए, मेरे बच्चों का हालचाल पूछा, और इतने नेक आदमी, मैं उनकी तारीफ अपने शब्दों में नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा था कभी कोई एप्लीकेशन दिया, तो मैंने कहा अभी नहीं दिया। कहें ठीक है, सोच लेना, अगर जैसा भी हो मैं इसका विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊंगा, इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा और दोषियों को सजा दिलाऊंगा। आप इसमें अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। कभी अपने को डरा हुआ महसूस मत करना, कोई बात आए तो मेरे पास खबर कर देना, मैं हर समय हाजिर रहूंगा। आपने इसकी एप्लीकेशंस दी, क्या आपको जांच पे भरोसा है जो पुलिस कर रही है, या आप अब किस तरीके से आगे? अभी मैं अमेठी जाऊंगा और वहाँ गौरीगंज हो सकता सीओ साहब से भी मुलाकात हो, एसपी साहब से, तो देखता हूँ। मुझे संदिग्ध मामला को नजर आ रहा है, तो एप्लीकेशन भी देता हूँ और निष्पक्ष जांच के लिए प्रार्थना भी करूंगा। तो ये रश्मि यादव के पिता हैं। साफ तौर से 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और पूरे घर की जिम्मेदारी थी, और जिसके बाद से वो अमेठी में किसी तरीके से जॉब कर रही थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में मौत हुई है उस पर अब घर वालों ने कहीं ना कहीं जांच की बात कही है, और मानना यही है कि निष्पक्ष जांच हो, जिसके बाद उनकी बेटी को न्याय मिल सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।